बाहर आता रहता हूँ और आपके ब्लॉग में देखता रहता हूँ ट्रेन राइडर्स, और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आपके ब्लॉग। और आपके ब्लॉग देखने से मुझे जानकारियाँ बहुत मिलती रहती है। जी जी जी। और सभी भक्तों को जानकारियाँ मिलती है, तो मैं थैंक यू करता हूँ आपका, जो आप इतने अच्छे ब्लॉग बनाते हो और माता रानी के श्री चरणों में हमारे को जोड़े रखते हो अपने ब्लॉगों के थ्रू। जी जी, सब माता रानी का ही कृपा है, उनका बुलावा आता है तो हम आते हैं, दर्शन कर लेते हैं और जो जानकारी मिलती है शेयर कर देते हैं। साडे घर विच शगना दा दिन आया, साडे घर विच शगना दा दिन आया, साडे घर विच आओ महामाया, साडे घर विच शगना दा दिन आया, साडे घर विच शगना दा दिन आया। जय माता दी। श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा से संबंधित नए नज़ारे के साथ एक और नई प्यारी सी वीडियो में आप सभी माता रानी के प्यारे भक्तजनों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। इस नए वीडियो में आप सभी माता रानी की यात्रा से घर बैठे नए दर्शन प्राप्त करने के साथ साथ माँ भगवती जी की यात्रा से संबंधित इस समय कुछ नई महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे इस समय मौसम कैसा बना हुआ है, क्या कुछ बड़ा अपडेट है माता रानी के भवन पर, क्या क्या बड़ा बड़ा बदलाव किया गया है, तमाम प्रकार की जानकारियां जानने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखने के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडियाज़ पर शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो की शुरुआत हो रही है माता रानी के पवित्र पावन धर्म की नगरी कटरा शहर से। आप सभी श्रद्धालुगढ़ भक्तगढ़ जो है वो माता रानी के पवित्र पावन धर्म की नगरी कटरा शहर के बाबा श्रीधर चौक से दर्शन कर रहे होंगे, जो कि बहुत ही प्यारा नज़ारा है। यहाँ से आप सभी भक्त माता रानी के त्रिकुट पर्वत के दर्शन करते हुए अपनी यात्रा को शुरू कर देते हैं। कटरा चौक पे ही स्थित है काउंटर नंबर 1, जहां से आप RFID कार्ड लेकर अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। बिना RFID कार्ड के आप श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा कर नहीं सकते और आपके पास RFID कार्ड होना अनिवार्य है। RFID कार्ड के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं आप, जिसके लिए आपको अपना रिसिप्ट जो है यहाँ पर ऑफलाइन काउंटर पहुँच दिखाना पड़ेगा और फिर आपको RFID कार्ड ईजिली प्राप्त हो जाएगा। अगर आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको काउंटर पर पहुँच अपना कोई भी वैलिड ID दिखाना और आपको ईजिली जो है वो RFID कार्ड मिल जाएगा। RFID कार्ड सुबह 4 बजे से लेके रात 10 बजे तक मिलता है। आप इन दौरान अपना RFID कार्ड प्राप्त करके यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं माता रानी का नाम लेते हुए आ चुके हैं माता रानी के यात्रा ट्रैक में और आप सभी श्रद्धालु घर बैठे यात्रा ट्रैक के भी नज़ारे देख पा रहे होंगे, दर्शन प्राप्त कर रहे होंगे। देखिए, हमने आपके लिए काफ़ी नए नए व्लॉग्स और वीडियोस चैनल पे अपलोड कर दिया है। जैसे भवन व्लॉग अपलोड किया है, पूरे भवन की इन्फॉर्मेशन उसमें आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ हमने जो है भूमिका मंदिर का व्लॉग अपलोड कर दिया है। भगवान शंकर के दर्शन करने शिव गुफा भवन पर स्थित है, उसका भी डिटेल व्लॉग अपलोड किया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार चैनल पर जाकर विजिट करके ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मिलेगी और आप दर्शन भी घर बैठे कर पाएंगे। माता रानी का नाम लेते हुए हम पहुंच चुके हैं आधे पड़ाव पर, जिसे हम अर्धकुंवारी प्रांगण साथ ही साथ गर्भजून गुफा कहते हैं। यहाँ से आप सब देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव फुटेज आपके लिए लिया गया और बहुत ही प्यारा नज़ारा यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है। अगर बात करें यहाँ पर दर्शनों की तो लगभग इस समय 24 से 48 घंटे का वेटिंग समय चल रहा है। डिपेंड करता है श्रद्धालु की संख्या के ऊपर, संख्या बढ़ता है वेटिंग समय बढ़ जाता है। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर लंबे समय का इंतजार नहीं करना चाहते, वेटिंग समय में वेट नहीं करना चाहते, तो आप यहाँ पर आरती अटेंड करके जस्ट गर्भजून गुफा के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको 300 रुपये का डोनेशन अमाउंट पे करना पड़ेगा और आप आरती अटेंड कर सकते हैं सुबह और शाम में। उसके बाद जैसे ही आरती हो जाएगी तो तुरंत आपको गर्भजून गुफा से दर्शन करने का मौका भी मिल जाएगा। आरती में आप शामिल होंगे तो आपको पंचमेवा प्रसाद भी दिया जाएगा। तो ऐसे में आपके लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है अगर आप गर्भजून गुफा से दर्शन करना चाहते हैं। अब माता रानी का नाम लेते हुए माँ भगवती जी को याद करते करते हम हिमकोटी मार्ग से माता रानी के भवन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अगर बात की जाए हिमकोटी मार्ग की, तो अभी जब मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ इस समय पैदल यात्रियों के लिए हिमकोटी मार्ग ओपन कर दिया गया है। हालांकि अभी बैटरी कार की सुविधा श्रद्धालु को इस मार्ग पर नहीं मिल रही है, लेकिन आने वाले समय में जल्द ही श्रद्धालु को बैटरी कार की सुविधा भी मिल जाएगी। अब देखिए, हिमकोटी मार्ग ना टोटली डिपेंड करता है वेदर कंडीशन के ऊपर। अगर वेदर कंडीशन हल्का सा भी खराब होता है, कोई लैंडस्लाइड हो जाता है, तो फिर से हिमकोटी मार्ग को बंद कर दिया जाता है। अभी ऐसा देखा गया था कि पिछले दिनों मैंने आपको वीडियो के प्रूफ में दिखाया था कि भक्तों ने वहां से वीडियो भेजकर बताया था कि हिमकोटी मार्ग चल रहा है, ओपन है। वो इस मार्ग से माता रानी के भवन से अर्धकुंवारी जा भी रहे थे, वो लाइव प्रूफ था। लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी श्रद्धालुओं ने नेगेटिव कमेंट किया कि आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। देखिए, हमारा काम कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन शेयर करना नहीं है, हमारा काम कोई क्लिक बैक करना नहीं है, हमारा काम
काम कोई ऐसी जानकारी नहीं शेयर करना है जिससे कि आपके मन में नेगेटिव थॉट बैठे। जो जानकारी रेलेवेंट होती है वही हम आपसे शेयर करते हैं। अब आपको उसको मानना है नहीं मानना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि देखिए हेमकोटी मार्ग जो होता है वो थोड़ा सा नीचे है, मतलब अगर आप देखें तो आपका जो हाथी मत्था मार्ग है वो ऊपर साइड में है। हेमकोटी मार्ग को नीचे मार्ग कहा जाता है। थोड़ा नीचे मार्ग से वो होकर रास्ता फिर ऊपर चढ़ता है तो वहाँ पर लैंडस्लाइड होता रहता है, बिकॉज वहाँ पर पत्थर ऊंचे पर हैं। तो जैसे ही कोई भारी बारिश हो गया या किसी प्रकार से कुछ ज़्यादा जो है अलग तरीके से डिफ्रेंशिएट हुआ तो मार्ग में जो है आपको लैंडस्लाइड देखने को मिल सकता है। इसीलिए वहाँ पर हर जगह लिखा हुआ है कि यहाँ पर ना रुकें, यहाँ पर पत्थर गिरने की संभावना है। इसीलिए ज़्यादातर देखा भी गया है कि हेमकोटी मार्ग पर ही लैंडस्लाइड या भूस्खलन या कोई भी ज़्यादा जो है वो दुर्घटना होती है, आपका पुराने मार्ग पर नहीं होती, क्योंकि पुराना मार्ग काफ़ी ऊंचाई पर है। हम उस पर ऊंचे से होकर फिर नीचे माता रानी के भवन पहुँचते हैं, इसीलिए जो है ये चीज़ें हेमकोटी मार्ग पर ज़्यादा होती है। फिर से बता दूं, नेगेटिव जानकारी, गलत इन्फॉर्मेशन हम शेयर नहीं करते हैं। अगर आपको भरोसा होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमेशा हमारी कोशिश रहती है, हमेशा हमारा तमन्ना होता है कि जानकारी बिल्कुल सही दी जाए। तो फिलहाल की अपडेट यही है। आने वाले टाइम में परिवर्तन हो सकता है कि अभी वीडियो बना रहा हूँ और मार्ग खुला हो, कुछ समय बाद बारिश आ जाए, लैंडस्लाइड हो जाए, हेमकोटी मार्ग बंद हो जाए। तो ऐसा भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं बता रहा हूँ अभी मार्ग खुला है तो बाद में वो खुला ही रहे। और ऐसा भी नहीं है कि बैटरी कार अभी नहीं चल रहा है तो बाद में भी ना चले, 2-3 घंटे के अंदर भी बैटरी कार शुरू हो सकता है। जैसे ही मार्ग को ठीक कर लिया जाएगा, बैटरी कार श्रद्धालुओं के लिए शुरू कर दिया जाएगा। अब माता रानी का नाम लेते हुए हम माता रानी के पवित्र पावन भवन में पहुंच चुके हैं और आप सभी श्रद्धालुओं के लिए माता रानी के भवन से एक्सक्लूसिव दर्शन, घर बैठे हाथ जोड़कर श्री माता वैष्णो देवी जी के भवन के सुंदर अलौकिक दर्शन दीदार कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। आपके समक्ष जो नज़ारा प्रस्तुत है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु की चहल पहल इस समय काफ़ी कम हो चुकी है। इस समय काफ़ी श्रद्धालु जो है माता रानी दरबार नहीं पहुँच पा रहे हैं। कुछ श्रद्धालुओं के अंदर तो नेगेटिव थॉट बढ़ चुके हैं, उनके अंदर डर बना हुआ है। कुछ श्रद्धालु जो है वो सोशल मीडिया पर वीडियोस देख के घबराए हुए हैं। मैं हर वीडियो में आपको यही बताता हूँ, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। अगर माता रानी ने आपको बुलाया है तो वो आपको दर्शन ज़रूर कराएंगी और आपकी यात्रा बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहेगी। श्राइन बोर्ड निरंतर श्रद्धालुओं के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो काम कर रहा है। बात करते हैं माता रानी के भवन पर बहुत बड़े बदलाव की, तो आपको बता दें कि सबसे पहले बड़ा बदलाव ये किया गया कि जगह जगह पर ना एक बोर्ड लगाया गया है जहाँ पर डायरेक्शन बताया गया है कि आपको अगर कहीं जाना है, जैसे आपको गौरी भवन जाना है या आपको वैष्णवी भवन जाना है तो आपको किस डायरेक्शन में जाना है, दुर्गा भवन किधर है, जगह जगह पर बोर्ड लगाकर लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा कार्य किया गया है ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल पाए कि वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ जा सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारा भवन ब्लॉग देख लीजिएगा, उसमें संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी भवन पर कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, जिससे कि आप दर्शन करने के लिए जाएंगे तो आपको दिक्कत परेशानी नहीं होने वाला है, तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। इसके साथ साथ भवन पर दुर्गा भवन में एक लॉकर की नई फैसिलिटीज़ को शुरू किया गया है, जहाँ पर आप जाकर कुछ अमाउंट पे करके आप जो है लॉकर का लाभ ले सकते हैं और अपना मोबाइल फ़ोन यानी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, जैसे मोबाइल फ़ोन हुआ, स्मार्ट वॉच हुआ या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपके पास है तो वो आप लॉकर में जमा कर सकते हैं और माँ भगवती के दर्शनों के लिए जा सकते हैं। होता यूँ था कि श्रद्धालुओं के पास फ़ोन रह जाता था, कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रह जाते थे, फिर उन्हें वापस से निकाल दिया जाता था लाइन में और बहुत दूर जाकर उन्हें जमा करना पड़ता था। लेकिन अब दुर्गा भवन के अंदर ही लॉकर की फैसिलिटीज़ को शुरू कर दिया गया है, तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी श्रद्धालुओं के लिए मिल रहा है। वो आराम से अपना सामान जो भी इलेक्ट्रॉनिक है उसे जमा कर सकते हैं। अब साथ ही साथ बात करें मौसम की, देखिए लगातार श्रद्धालु मौसम के बारे में कमेंट करते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि हम इन दिनों दरबार जा रहे हैं तो मौसम कैसा रहने वाला है। देखिए फिलहाल सितंबर में भी बारिश होती ही रहती है, तो आप अपने साथ ज़रूरत के सभी सामान लेकर जाइए। होता क्या है ना कि लोग जो है सामान को कैरी नहीं करते और चंद मिनटों में मौसम बदल जाता है, फिर उन्हें दिक्कत होती है। क्योंकि देखिए माता रानी के दरबार के बारे में मौसम की एक सटीक जानकारी शेयर करना कि जैसे इस दिन यही तरह का मौसम रहेगा, ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। आप कहीं कोई सोशल मीडिया पे वीडियो देख लीजिए, किसी भी बड़े जानकार से पूछ लीजिए, अगर वो आपको ये बता रहा है कि नहीं सटीक वेदर यही रहेगा तो पूरी तरीके से आपको गलत जानकारी शेयर कर रहा है, क्योंकि सटीक जानकारी वेदर के बारे में बताना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आगामी 26 अगस्त से लेके 29 अगस्त तक मैं माता रानी के दरबार में रुका हुआ था और मैंने देखा कि वहाँ पर चंद मिनटों में मौसम परिवर्तन हो जा रहा है, कभी धूप आ रहा है, कभी बादल आ जा रहे हैं, कभी बारिश हो रही है। तो अगर आपके पास सेफ्टी मेजर होगा, जैसे आपका गर्म कपड़ा
हुआ, रेनकोट हुआ, अम्ब्रेला हुआ, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि देखिए वहाँ पर मौसम अगर बदलता है तो आपको हल्की हल्की ठंड महसूस होती है। आपने देखा होगा श्रद्धालु रात में कम्बल लेकर सोते हैं। अगर वहाँ पर ठंड नहीं लगता तो कम्बल क्यों लेते? कम्बल नहीं लेते, उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ता कम्बल का, लेकिन वहाँ पर हल्की हल्की ठंड लगती है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप सेफ्टी मेजर्स के साथ जाइए। अदरवाइज़ अगर आपको गर्म कपड़ा लेकर नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, हम फोर्स नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको जानकारी शेयर कर रहे हैं। आपके लिए बेनिफिशियल हो, हम यही चाहेंगे। तो इसी तरह से मौसम परिवर्तन होता रहता है। आप जो है पूरे प्रिकॉशंस के साथ माता रानी के दरबार जाइए और माता रानी के दर्शनों को प्राप्त करिए। अब बात करते हैं माता रानी के दर्शन की, तो देखिए इस समय श्रद्धालु की संख्या थोड़ी डिक्रीज हो चुकी है, जिसके चलते भक्तों को दर्शन अच्छी तरीके से हो पा रहा है। भक्त जो है वो दोपहर को 12 बजे के बाद जाते हैं दर्शन करने, बहुत आराम से दर्शन कर रहे हैं। रात के 12 बजे के बाद भी अगर आप जाते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से दर्शन होगा। टाइमिंग अपने हिसाब से यही रखिए, अदरवाइज आप जिस समय पहुंच रहे हैं उस समय भी कोशिश कर लीजिएगा। हालांकि आपको आरती शुरू होने से पहले और आरती खत्म होने के बाद लाइनों में नहीं लगना है, ताकि आपको दिक्कत परेशानी ना हो, ठीक है। तो आप आरती शुरू होने से पहले और आरती खत्म होने के बाद लाइनों में नहीं लगिएगा। आप ये टाइम डिसाइड कर लीजिएगा, इस समय आपको दर्शन बहुत अच्छी तरीके से हो पाएंगे। सुविधाओं की बात करें तो फिलहाल बैटरी कार तो भक्तों को नहीं मिल पा रहा है, लेकिन वो जल्द से जल्द शुरू हो जाएगी। हो सकता है कि वीडियो में अभी बना रहा हूँ और कुछ समय बाद ही बैटरी कार शुरू हो जाए, इसीलिए किसी प्रकार से कंफर्म बताना मुश्किल हो जाता है। हालांकि आप बने रहिएगा, शुरू होगा तो अपडेट कर ही देंगे हम आपको। लेकिन हाँ, अभी फिलहाल रोपवे की सुविधा हुई, हेलीकॉप्टर सुविधा हुई, घोड़ा पिट्ठू पाल की सुविधा हुई, तमाम प्रकार की जो सुविधाएं हैं ये भक्तों को मिल जा रही हैं और आप आराम से दर्शनों के लिए जा सकते हैं। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा, घबराइएगा नहीं, माता रानी के दर्शनों के लिए जाइएगा। माता रानी कृपा से आपकी यात्रा ज़रूर सफल होगी, मंगलमय होगी और आप बहुत आराम से माँ भगवती जी के दर्शन कर पाएंगे। देखिए इस वीडियो में लगभग संपूर्ण जानकारी हमने आपसे शेयर कर दी है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है यात्रा से संबंधित, देन आप हमें इंस्टाग्राम पे आके भी मैसेज करके पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी अपना जो भी क्वेश्चन है, जो भी प्रश्न है, जो भी डाउट है वो आप लिख देंगे, तो हम आपको एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई कर देंगे। आशा करेंगे कि वीडियो में आपको सारी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट में फीडबैक भी दे दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नए प्यारे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।